कुरुक्षेत्र की रणभूमि, गिरे हुए रथ, टूटी हुई तलवारें, बाणों की गूंज और बीचों बीच एक महायोद्धा पड़ा है तीरों की शैया पर सवाल है, क्यों? महाभारत का सबसे अजेय योद्धा, धर्म का सबसे बड़ा रक्षक, भीष्म पितामह आखिर क्यों लेटे थे बाणों के बिस्तर पर? क्या ये भाग्य था? क्या ये श्राप था? या उनके अपने ही व्रतों का परिणाम? गंगा पुत्र देवव्रत, जन्म से ही तेजस्वी और अद्वितीय, पर पिता की खुशी के लिए लिया गया एक भयंकर व्रत। न विवाह करूंगा, न सिंहासन पर बैठूंगा, यही व्रत उन्हें बना गया। भीष्म पितामह, त्याग और धर्म का प्रतीक। लेकिन क्या सिर्फ व्रत ही उनका पतन बना? नहीं, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी एक युद्ध में भीष्म ने अपने बाणों से मार डाला एक वीर योद्धा, पर वो कोई साधारण मनुष्य न था, वो था नागवंश का सर्प। मरते हुए उसने श्राप दिया, देवव्रत, जैसे आज तुम्हारे बाणों ने मुझे छलनी किया है, वैसे ही एक दिन तुम्हारा शरीर भी हजारों बाणों से बीधा जाएगा। धरती तुम्हें स्थान न देगी, तुम लेटे रहोगे तीरों की शैया पर। तो क्या ये श्राप था कारण? शायद, पर कहानी अभी और गहरी। काशी की राजकुमारी अंबा भीष्म द्वारा अपहरण की गई, पर जब उसने उनसे विवाह का आग्रह किया, भीष्म ने कहा, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। अस्वीकार, अपमान, पीड़ा, और अंबा ने लिया प्रण, अगले जन्म में मैं बनूंगी तुम्हारे पतन का कारण। वो पुनर्जन्म लेकर बनी शिखंडी। अब सवाल ये है, श्राप और प्रतिशोध दोनों कब टकराए? कुरुक्षेत्र का 10वां दिन, युद्ध का 10वां दिन। भीष्म सिंह की तरह दहाड़ रहे थे, उनके बाणों से पांडव कांप रहे थे, पर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि समय आ चुका था। उन्होंने अर्जुन के आगे खड़ा कर दिया शिखंडी को। भीष्म ने देखा, पर धनुष नीचे कर दिया। मैं स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उसी क्षण अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी, एक के बाद एक, हर अंग छलनी। भीष्म गिरे, पर धरती ने उन्हें स्वीकार न किया। वे टिके रहे शरशैया पर। तो आखिर भीष्म क्यों लेटे थे तीरों की शैया पर? क्योंकि यह था सर्प का श्राप, क्योंकि यह था अंबा का प्रतिशोध, और क्योंकि यह था उनके अपने व्रतों का परिणाम। अमर गाथा पर मृत्यु भीष्म को छू न सकी, क्योंकि वे थे इच्छा मृत्यु वाले। वे लेटे रहे सूर्य के उत्तरायण होने तक, और अपनी पीड़ा को बना दिया धर्म का ज्ञान। युधिष्ठिर को शांति और अनुशासन का उपदेश दिया। भीष्म गिरे नहीं थे हारकर, वे गिरे थे अमर होकर।